Good morning, my name is Amit. Today we will discuss Microsoft Excel with VBA. VBA stands for Visual Basic for Application. यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो Microsoft Excel के अंदर यूज़ किया जाता है प्रोग्राम्स बनाने के लिए। VBA की हेल्प से हम कस्टमाइज फॉर्म्स जनरेट कर सकते हैं, ग्राफिक्स पर काम कर सकते हैं, एज वेल एज वी कैन क्रिएट सम बेटर रिपोर्ट्स। विजुअल बेसिक की हेल्प से वी कैन ऑल्सो क्रिएट द मैक्रोज। अगर हम VBA की बात करते हैं तो VBA माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो विजुअल बेसिक 6 के अंदर बनाया गया। नाउ डिस्कस करते हैं किस तरह का प्रैक्टिकली आज हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आज जो हम VBA की हेल्प से एक्सेल के अंदर बनाएंगे, एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाएंगे जिसके थ्रू हम ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड और पावर के ऑप्शंस को यूज करेंगे। So let's start the practical things. That is my Excel sheet. Microsoft Excel के अंदर अगर मुझे विजुअल बेसिक के प्लेटफॉर्म को लेके आना है, देन वी हैव टू कस्टमाइज द रिबन और मुझे अपने डेवलपर टैब को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इम्प्लीमेंट करना है। उसके लिए राइट क्लिक करते हैं एंड देयर इज द ऑप्शन कस्टमाइज द रिबन। कस्टमाइज करते हैं हम अपने रिबन को एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट द डेवलपर टूल। विद द हेल्प ऑफ दैट डेवलपर टूल हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर विजुअल बेसिक के प्लेटफॉर्म को ऐड ऑन करते हैं। क्लिक ऑन ओके। नाउ जैसे कि अभी हम देख सकते हैं कि डेवलपर टूल हमारे पास आ गया है। जैसे ही डेवलपर को आप क्लिक करते हैं देयर इज अ ऑप्शन विजुअल बेसिक। तो विजुअल बेसिक के प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लिक करते हैं विजुअल बेसिक को। नाउ देयर इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ विजुअल बेसिक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विजुअल बेसिक के अंदर हम कस्टमाइज फॉर्म्स बना सकते हैं। तो यहाँ यूजर के लिए हम अपना एक फॉर्म डिजाइन करते हैं, दैट इज यूजर फॉर्म। सो दैट इज अ बेसिक प्लेटफॉर्म जहाँ हम अपने कैलकुलेटर के लिए डिजाइनिंग करेंगे। फॉर डिजाइनिंग, बेटर डिजाइनिंग, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। दैट इज ओके। नाउ अगर टूल बॉक्स के अंदर देखें तो वी हैव डिफरेंट टूल्स, बट यहाँ जो हमें यूज करना है दैट इज लेबल फॉर राइटिंग समथिंग, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, दैट मीन्स वी हैव टू एंटर समथिंग, एंड कमांड बॉक्स। सो वी हैव टू आइडेंटिफाई दीज 3 बटन्स। सो फर्स्ट लेबल, तो यहाँ 3 लेबल्स में ले लेता हूँ, दैट इज माई लेबल 1, लेबल 2 एंड लेबल 3। सेम मैनर मैं 3 टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड टेक्स्ट बॉक्स 3। सेम मैनर में मैं कमांड बटन्स को एंटर करता हूँ, लाइक माई कमांड बॉक्स 1, कमांड बटन 2, कमांड बटन 3, कमांड बटन 4, कमांड बटन 5 and command button 6. Now we have to implement the name. For name implementation, click on label, go to the properties, and inside the properties there is a option caption. So we have to change the caption, like we have to press enter the value. Now same, change the label to, let's enter the value, and now we get the result here. So result. Same manner we have to change the command box. So with the help of this caption, that is add, then we have subtraction, then multiply we have, then division we have, we have another option that is mode,
Now we have power. Now add a button. We have to just increase it, and now add a button also, that is you can say clear. Now we have to start the programming कि अगर मैं ऐड को क्लिक करूं तो मेरा टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर जो भी वैल्यू है वो टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर आ जाए ऐड होके. सेम सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मोड एंड पावर. So let's start the programming. Double click on add, then there is a platform. So we need a result inside the text box 3 dot text is equals to text box 1 dot text box 1 dot text plus text box 2 dot text. If I write something like this, then it will give a result inside the character values, because टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे वो उसको एक्सेप्ट करता है एज अ स्ट्रिंग. सो वी हैव टू चेंज इट विद द हेल्प ऑफ वैल्यू. So val is a function through which it can take the value as a integer. So now we have to copy this one because we have to implement the same formula in next text. Now subtraction, inside that subtraction paste it, and now we have to subtract the thing. Then we have multiply, so we have multiply the thing, that is my multiplication. Then we have divide, so we have divide the thing, and same we are doing for mode. If we are talking about mode, so mode is, you have to simply write mode. So mode is a function which is used to identify the mode between these two values. And now we have to specify the power. For power we are using that sign, that is for power sign. Last one is over clear, so double click on clear, and now we have to clear the values of text box 1, text box 2 and text box 3. Then we can simply write text box 1, that is text box 1 dot that is text box 1 dot text is equals to, then simply we have text box 2 and text box 3. So we have to write it here for text box 2 and text box 3. Just we have to change the value, it's text box 2 and that is text box 3, and that's it. Now my designing is okay, my programming is okay, and now we have to run the program. So there is a option run, or we have to press F5 for run the program. Once I click run, the program is running. So it says enter the value. Suppose I put it here 12, and again we have to enter the value, we have to enter 5. Now I said add, that is 17,
If I said subtract, that is 7. If I said multiply, that is 16. If I said divide, that is 2.4. If I said mode, so what is a remainder? So remainder is 2 power, that is 12 multiplied by 5, or 12 raised to the power 5, that is near about this one. Or you can say simply 2 raised to the power 7. So 2 raised to the power 7, that is 128. And now you can clear. So we can make a small calculator inside that Excel using VBA. So that is a basic program for VBA using Excel. Thank you. Thank you very much. Have a nice day.